हेलो दोस्तों, आज मैं ऋग्वेद के बारे में बताऊंगी। ठीक, ऋग्वेद जो है वो प्रथम वेद था। प्राचीन काल में ऋग्वेद को प्रथम वेद माना गया है। सबसे पहले यही रचा गया था। संरचना देखिए, इसमें 10 मंडल, 10,128 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक, संरचना, इसमें 10 मंडल, 10,028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। पुरोहित, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद जो पढ़ता था उसको कहते थे पुरोहित। वो पुरोहित नाम से जाना जाता था। नदी जो है माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा सरस्वती नदी को कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है उसको वो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से जाना गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। देवता, सबसे प्रमुख देवता जो हैं ऋग्वेद में इंद्र को बताया गया है। समानता, अवेस्ता ईरान का ग्रंथ है और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जो था ग्रंथ उसको ऋग्वेद के बराबर माना गया है। मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। उसके रचयिता जो थे गायत्री मंत्र के विश्वामित्र थे। युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है दशराज युद्ध के नाम से ऋग्वेद में वर्णित है। विदुषी, लोपमुद्रा, ब्रह्मवादिनी ने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, लोपामुद्रा, ब्रह्मवादिनी ने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की थी, इसलिए उनको विदुषी कहा गया है। संपत्ति, ऋग्वेद काल में गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना गया है। जो गाय होती है उसको संपत्ति के रूप में माना गया है। आभूषण, निष्क गले का आभूषण था। ठीक है, महिलाएं जो गले में आभूषण पहनती थी उसका नाम निष्क कहते थे। व्यापार, पाणी नामक नागरिक व्यापारी वर्ग के थे। जो व्यापारी वर्ग था उसे पाणी कहते थे। धर्म, ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी।